हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद मैं अपना एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, मैं जयपुर आया हूँ, रक्षाबंधन में जयपुर आया था। और फ्रेंड्स, जयपुर आया हूँ तो अब मैं जा रहा हूँ चित्तौड़गढ़ सांवरिया सेठ के दर्शन करने। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ब्लॉग में हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, तो आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ठीक है, मिलते हैं आगे। सो फाइनली गाइस, अब मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ घर से निकल जाता हूँ रेलवे स्टेशन के लिए। और बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इसलिए मैं घर पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। सो फाइनली गाइस, अब मैं जयपुर रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ और यह है जयपुर का रेलवे स्टेशन। तो फाइनली गाइस, अब हम लोगों ने टिकट भी ले लिया है और अब हम लोग आ जाते हैं प्लेटफॉर्म पर। और ये सामने हम लोग की ट्रेन भी खड़ी होती है। वॉइस बाद में डाल दूंगा, ये लॉन्ग वीडियो है लेकिन। तो अब फाइनली गाइस, मैं अब चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। और मैंने ट्रेन में कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मेरे को यहाँ पे आते आते अब सुबह हो चुकी है और अब थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। और ये चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है। तो अब फाइनली गाइस, हम लोग चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और ये है चित्तौड़गढ़ का रेलवे स्टेशन। यहीं से लोग सांवरिया सेठ के लिए जाते हैं। तो फाइनली गाइस, बिना किसी चीज़ की देरी किए हुए हम लोग आ जाते हैं बस स्टॉप पे। और यहाँ से हम लोग बस पकड़ते हैं सांवरिया सेठ जी के लिए, जो कि डायरेक्ट आपको मंदिर पे ले जाके उतारती है। तो गाइस, बस से उतरकर हम लोग सीधा रूम लेते हैं और उसके बाद फ्रेश होते हैं और नहा धो लेते हैं। और पूरा ब्लॉग में हड़बड़ी में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मंदिर का पट बंद होने का टाइम हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग शूट करता हूँ। तो कुछ गलती हो तो उसके लिए माफ़ करना। तो फाइनली हम लोग नहा धो लेते हैं और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीधा मंदिर में लाइन में लगने के लिए। और मेरे पीछे मेरी पूरी फैमिली भी आ रही होती है। और फ्रेंड्स, ये है श्री सांवरिया सेठ जी का मंदिर। और अभी हम लोग घूम के वहीं जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रसाद ले लेते हैं। तो फाइनली गाइस, अब मैं प्रसाद ले लेता हूँ और लाइन में लग जाता हूँ। और मेरे पीछे मेरी पूरी फैमिली भी होती हैं। और बस अब यहाँ से थोड़ी दूर चलना होता है, ज़्यादा चलना नहीं होता है, उसके बाद मंदिर आ जाता है। और ये इतना बड़ा पूरा मंदिर का हॉल है, जिसमें एक साथ कई हज़ार आदमी आ सकते हैं। तो अब हम फाइनली धीरे धीरे मंदिर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे लिखा है सांवरिया सेठ। और फ्रेंड्स, ये एक रूम है जिसमें बहुत सारे भक्तों द्वारा चढ़ाए गए आभूषण और चांदी सोने के रथ शामिल हैं, जो कि सांवरिया सेठ को भक्तों द्वारा चढ़ाए गए होते हैं। तो फाइनली गाइस, अब हम लोग मंदिर में एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। और इसीलिए व्लॉग भी अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा है। तो फाइनली गाइस, आप लोग देख ही सकते हैं कि मंदिर में कितनी ज़्यादा भीड़ है। और हम लोग सही टाइम पे पहुँचे, क्योंकि इस टाइम में भी आरती ही हो रही थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो और फोटोज़ लेना साफ साफ मना होता है, तो मैंने कैसे कैसे करके यहाँ पे वीडियो शूट किया है।
मना है साले, मना कर रहा है। बनाता रहता हूँ मेरे पास पड़ी है पूरा, तू बनाना मेरे पास पड़ी है यार। तो फ्रेंड्स बाहर से मंदिर कुछ इस तरह से दिखता है। सो फाइनली गाइज अब मैं मंदिर से बाहर आ चुका हूँ और मंदिर काफ़ी बड़ा है, जिसमें एंट्री गेट और बाहर का गेट पूरा अलग दिया हुआ है। मतलब बाहर लोग अलग गेट से जा रहे हैं और एंट्री अलग गेट से होती है। सो फाइनली अब हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके हैं और अब हम लोगों की प्लानिंग हो रही है चित्तौड़गढ़ किले पर जाने की। तो अब हम लोग वहाँ जाएंगे। तो फाइनली गाइज हम लोग चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे जाने के लिए ऑटो में बैठ जाते हैं और हम लोग थोड़ी देर में वहाँ भी पहुँच जाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी दिखाने वाला हूँ। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में, और जो कि काफ़ी बड़ा है, जो कि 760 एकड़ में फैला हुआ किला है, जिसको आप पैदल घूम ही नहीं सकते। यहाँ पे आपको गाड़ी से ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि ये 14 किलोमीटर तक लंबा किला है और ये भारत का सबसे बड़ा किला है। और ये वही किला है जिसमें महारानी पद्मावती ने जौहर किया था। और इस फोर्ट में काफ़ी सारी मूवी की शूटिंग भी हुई है, जैसे प्रेम रतन धन पायो और पद्मावत फिल्मों जैसी मूवी की शूटिंग इस फोर्ट में हो चुकी है। और इस किले में फ्रेंड्स 7 गेट हैं, जो कि धीरे धीरे हम लोग गेट पार कर रहे हैं। हमने एक गेट पार कर दिया है और ये दूसरा गेट है, और धीरे धीरे हम लोग पहाड़ पे जा रहे हैं। तो फाइनली गाइज हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पे हम लोग टिकट ले लेते हैं, क्योंकि अंदर जाने के लिए टिकट लगता है। तो फिर हम जल्दी से यहाँ से टिकट कटवा लेते हैं और हम लोग 7 लोग रहते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग की टिकट कटकर आ चुकी होती है, और इतनी लंबी टिकट देख के तो मेरे होश ही उड़ जाते हैं। तो हमारी सारी टिकट ऑटो वाले ड्राइवर ने रख ली थी, क्योंकि वो बोले कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं दिखा दूँगा। तो फाइनली गाइज हम लोग चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे पहुंच जाते हैं, और ये पहला पॉइंट है जहाँ इतना सुंदर दिख रहा है कि आप लोग भी देख के बोलोगे कि क्या ही सुंदर नज़ारा है। और ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट का पहला नज़ारा है जहाँ से पूरा चित्तौड़गढ़ दिख रहा है। ये किले पे से पूरे चित्तौड़गढ़ का शहर है, जो कि इतना सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से कि क्या ही बताऊँ। मोबाइल संभाल के
लग गया ना। कमेंट कर लें तो एक ही चीज कितना क्या सीन है। तो अब फाइनली गाइज हम लोग उस पॉइंट से निकल जाते हैं और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे पॉइंट पे। तो अब हम लोग ऑटो में बैठ जाते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ निकल जाते हैं। तो अब फाइनली गाइज मैं जिस पॉइंट पे जा रहा हूँ वहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे प्रेम रतन धन पायो मूवी की शूटिंग हो चुकी है और पद्मावत मूवी की भी शूटिंग हो चुकी है। लेकिन मैंने ध्यान से उतनी फिल्म देखी नहीं है तो मेरे को पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे इस मूवी की शूटिंग हुई थी। लेकिन लोगों का कहना था कि यहाँ पे इस मूवी की शूटिंग हुई है। तो अब मैं अंदर जा रहा हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये सब शूटिंग वूटिंग हो चुकी है। है नहीं वैसे हकीकत में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे मंदिर, दुर्ग और बहुत सारे गार्डन, तालाब भी हैं। तो मैं आप लोग को आगे ये सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ। आप लोग व्लॉग में लास्ट तक बने रहना। और ये क्या बढ़िया खींचो तो मेरी देख मेरी तो फाइनली गाइस वक्त हो जाता है इस पॉइंट से निकलने का और दूसरे पॉइंट पे जाने का। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस पॉइंट से निकल जाते हैं और इस पॉइंट पे कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं, केवल गार्डन वार्डन और मंदिर वगैरह ही थे। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से दूसरे पॉइंट पे। तो अब उस पॉइंट पे देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। और क्या खाता था? रेली नहीं खाता था। वो क्या होता है? झांकी नहीं खाता था अपनी। अच्छा। अपनी फौज लेके जाता था जंग के लिए। और यहाँ पे महाराणा प्रताप की फौज होती थी। इधर वो छत पे जाती थी, इधर से वो बोती थी जंग के लिए, है ना? और इधर वो खेलती कूदती थी पार्क में। तो फ्रेंड्स अब हम लोग उस पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पे होता है मीराबाई का मंदिर। तो आप लोग जो मेरे सामने जो मंदिर देख रहे हैं ये है मीराबाई का मंदिर होता है। लेकिन इसके अंदर भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना बिल्कुल मना रहता है, इसलिए मैं इसको केवल बाहर से ही शूट कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने बाहर से इस मंदिर की थोड़ी वीडियोज़ लेने की कोशिश की है, तो आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये है मीराबाई का मंदिर जो कि काफ़ी बड़ा है और बहुत पुराना मंदिर भी है। और फ्रेंड्स ये है मेन जगह जो कि इसे चित्तौड़गढ़ किले की शान कहा जाता है, जो कि है ये विजय स्तंभ। इसको चित्तौड़गढ़ की शान कहा जाता है और इसका नाम है विजय स्तंभ। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है। तो आप लोग व्लॉग में लास्ट तक बने रहना, मैं आपको यहाँ की सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। बंदर की फोटो तो लिए ही नहीं भैया आप। तू है ना कैमरे में, हमें क्या? ओ मैं बंदर दिखती हूँ आपको। छीन मार चल आ गया वो भी। तो फाइनली गाइस आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं तालाब है। और ये फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जाता है कि 70 की 74 तालाब थे, जिसमें से अब केवल 23 और 20 तालाब ही बचे हुए हैं, जिसमें काफ़ी सारी मछलियाँ भी रहती हैं।
एकदम मस्त है। तो फ्रेंड्स अब मैं सीढ़ी से धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूँ और तालाब की तरफ ही जा रहा हूँ। तो आप लोग को नीचे से दिखाता हूँ तालाब का नज़ारा। नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है तालाब में, केवल थोड़ी बहुत मछलियाँ हैं और ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे है नहीं। एक ही जगह नहीं आगे के लिए जाएंगे यार उधर नहीं गए। तो फाइनली गाइस हम लोग उस पॉइंट से निकल जाते हैं और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे पॉइंट पर। अब दूसरे पॉइंट पर जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं पद्मिनी महल। शायद उसी जगह पे महारानी पद्मिनी ने जौहर किया था। और फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इतिहास को बताती है कि इतिहास में पहले क्या क्या हो चुका है, क्या क्या हुआ है, जिसके बारे में अच्छे से यहाँ पे जानकारी लेके आएंगे तो यहाँ पे घूमने का और मज़ा आने वाला है। तो फाइनली गाइस जब हम लोग आ जाते हैं महारानी पद्मावती के महल में, और यह है महारानी पद्मावती का महल जहाँ पे वो रहती थी। और इस जगह पे पद्मावती मूवी की शूटिंग हो चुकी है, जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार महारानी पद्मावती को यहाँ पर देखा था। पद्मावती का था। कभी कभी वो भी आ मैं नींद में चली आ रहा। और कुछ तो नहीं, लेकिन महारानी पद्मावती के महल में 2 गार्डन थे जो कि बहुत सुंदर थे। सो गाइज़ यहाँ पे गार्डन और एक छोटे से तालाब के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अब हम लोग इस पॉइंट से जल्दी से निकलने वाले हैं। और इस पॉइंट्स पे ज़्यादा कुछ देखने लायक था नहीं, केवल एक महारानी पद्मावती का महल था जो कि एक थोड़ा देखने लायक था और थोड़ा बहुत ही गार्डन था। तो फ्रेंड्स मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि ये व्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो मैं आगे की चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।